हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 9th क्लास का चैप्टर है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हम किसको जो है वो बोलते हैं। तो आपको पता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है दैट इज अ सेल, है ना। सेल जो होती है दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो सेल है इसको सबसे पहली बार जो था वो रॉबर्ट हुक ने इसको सबसे पहले किसने देखा था? कॉर्क ने देखा था, ठीक है। कॉर्क के अंदर जो उसको देखा था। और ये जो कॉर्क के अंदर उसने देखा कि उसमें इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस हैं, इस तरह के स्मॉल बॉक्सेस जैसे कि हनीकॉम्ब में होते हैं ना। हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें जैसे इस तरह से छोटे छोटे बॉक्सेस जो है वो होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस जो थे वो फर्स्ट टाइम जो वो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में जो वो देखे थे, है ना। अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क जो है वो एक सब्सटेंस है दैट इज प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ अ ट्री, है ना। सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन बार्क ऑफ द ट्री। जो ट्री होता है उसकी जो छाल होती है बाहर की, उसके अंदर ये सब्सटेंस जो वो होता है। तो उस कॉर्क के अंदर देखा था सबसे पहले सेल्स को, ठीक है। और वो किसकी तरह लग रहे थे? हनी, जो हनी कॉम्ब का जो मतलब हनी का जो छत्ता होता है उसमें जो इस तरह से बॉक्सेस जो बने होते हैं उसकी तरह होता है। और उन बॉक्सेस को उसने नाम दिया था सेल, है ना। और सेल जो है दैट इज अ लैटिन वर्ड, है ना। लैटिन भाषा का ये शब्द है और इसका मतलब होता है लिटल रूम। लिटल रूम जो है इसका मतलब होता है लिटल रूम, है ना। तो सेल जो है वो लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है। दैट मीन्स कि लिटल रूम, ओके। अब उसके बाद सेल जो रॉबर्ट हुक थे, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन जो थे, रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी? न्यूक्लियस की, ठीक है। उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो वो बाद में की थी। और उसके बाद जो सेल को फर्स्ट टाइम जो लिविंग सेल्स जो वो देखा गया था वो देखा था ल्यूवेनहॉक ने, है ना। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो है वो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले 1674 में जो है वो देखा था, जब माइक्रोस्कोप जो था थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ था ना। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से जो फर्स्ट टाइम जो वो लिविंग सेल जो वो देखा गया था। और वो किस में देखा गया था? पॉन्ड वाटर में जो उसको देखा गया था फर्स्ट टाइम 1674 के, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसकी खोज जी वो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। और उसके बाद नेक्स्ट थे जो परकिंजी थे, जिन्होंने 1839 में जो है वो परकिंजी जो साइंटिस्ट थे 1839 में उन्होंने क्वाइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म थी वो परकिंजी ने 1839 में जो वो दी थी, है ना। और उसके बाद स्क्लेडन एंड स्केवन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1839 में ही क्या दिया था? सेल थ्योरी दी थी उन्होंने, है ना। सेल थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी उन्होंने। और क्या बोला था सेल थ्योरी में कि जितने भी सेल हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सेल से ही बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही बने हैं। इनकी जो सबसे छोटी यूनिट जो है वो सेल ही होती है। वो स्क्लेडन एंड स्केवन ने कहा था, है ना। और उसके बाद इस थ्योरी को जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, मॉडिफाइड किया था विर्च्यू ने। और ये किया था 1855 में, है ना।
और विर्चो ने क्या बोला था, उसने बोला कि जो भी सेल हैं दे कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले सेल हैं उसी से जो है वो नए सेल जो है वो बनते हैं। न्यू सेल फॉर्मर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वंस। यानी कि सेल जो है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर करके वो फिर आगे और सेल जो है वो बनाते हैं, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी सेल के बारे में। उसके बाद देखो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, है ना। उनका जो पूरी की पूरी बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। पूरा का पूरा जो सेल होता है वो एक ऑर्गेनिज्म जो वो होता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, इसमें अमीवा है ना, पैरामीशियम है, या एल्गी में देखें आप क्लेमाइडोमोनास है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है पूरी की पूरी दैट इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एंड दैट सिंगल सेल एक्ट एज अ होल एनिमल या होल ऑर्गेनिज्म। और सेकंड जो होता है दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। सेल्स से जो वो बनी होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो, आपको पता है सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ना, टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो होते हैं फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, है ना। और ऑर्गन सिस्टम जो है फिर होल बॉडी जो है वो बनाते हैं, पूरी की पूरी बॉडी जो वो बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनमें एक से अधिक सेल जो वो होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो मोर देन वन सेल से जो वो बनी होती है ना। जैसे आपके प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, है ना, प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, या फिर आपके फंजाई हैं, है ना। ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो वो होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल सी आज के लिए आपके ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।